ब्रह्मा कुमारीज भारत सरकार के साथ मिलकर इन दिनों पूरे देश में तेजी से नशा मुक्ति अभियान चला रही है। इसी क्रम में अलग अलग राज्यों में कई कार्यक्रम कर लोगों को नशे के खिलाफ ब्रह्मा कुमारी सदस्य जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर 3 अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है। यहाँ पंडित LR कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ब्रह्मा कुमारी संजय एनक्लेव सेवा केंद्र की ओर से सेमिनार किया गया। सेमिनार का विषय नशा मुक्त भारत रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के डायरेक्टर RP आर्या, कॉलेज प्रोफेसर BR बुंदेल, BK ज्योति, BK सुधा और BK शोभा ने दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं इस दौरान युवाओं ने नशा मुक्ति पर एक नाटक व्यसन राज पर विजय की अद्भुत प्रस्तुति भी दी। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं से नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। दूसरी तस्वीर ओडिशा के राउरकेला की है। यहाँ सिविल टाउनशिप सेवा केंद्र की ओर से पाम्पोज बस्ती के लोगों को नशा मुक्त करने हेतु कई कार्यक्रम किए गए। मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज स्नेहलता नायक, मानस रंजन मुंडा और उनकी पूरी टीम सहित इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच उमेश चंद्र बेहरा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान स्नेहलता नायक ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी का राजयोग नशे से मुक्त करने में मदद करता है। उन्होंने नशा मुक्त रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 300 स्कूली विद्यार्थियों और बस्ती वासियों समेत 50 BK सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में BK पूजा, वेणुधार, धर्मेंद्र, केशव, लक्ष्मण और विनायक भाई ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। साथ ही नशे रूपी पुतले को जलाकर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील भी की। इस कार्यक्रम में पाम्पोज बस्ती की आशा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में BK मीता ने सभी को सहज राजयोग का अभ्यास कराते हुए मेडिटेशन सीखने के लिए आमंत्रित किया। तीसरी तस्वीर हरियाणा के करनाल की है। यहाँ सेक्टर 7 सेवा केंद्र में Y20 प्रोजेक्ट के अंतर्गत युवाओं के लिए कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम हेल्थ मिनिस्ट्री और यूथ मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से युवाओं के लिए रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर BJP प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान और डिप्टी चेयरमैन व डायरेक्टर हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने विशेष हिस्सा लिया। उन्होंने युवाओं में ऊर्जा भरते हुए कहा कि हम सबको दृढ़ संकल्प कर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है। वहीं कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जोनल कोऑर्डिनेटर BK अरुण भाई ने कहा कि सही गाइडलाइन न मिलने से युवाओं को लगता है कि नशा एक अच्छी चीज है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग की ओर से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से भी विशेष रूप से खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए युवाओं के लिए कई प्रोग्राम बनाए गए हैं। इस मौके पर नेशनल कोऑर्डिनेटर आर्ट एंड कल्चर विंग की BK प्रेम दीदी ने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन पावर और युवाओं में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इस दौरान नशा मुक्ति पर बाल कलाकारों ने एक स्किट भी पेश किया। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। महाराष्ट्र में इन दिनों बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर 2 अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर मुंबई बोरीवली पूर्व के प्रभु उपवन की है, जहां बच्चों के लिए 5 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया गया। 10 से 15 वर्ष की आयु के करीब 200 बच्चों ने इस कैंप में भाग लिया। कैंप में कई सारी एक्टिविटीज के साथ ही सिंगिंग कंपटीशन भी हुआ। इसके अलावा विशेष तौर पर पेरेंट्स के लिए सेशन भी रखा गया। कैंप में कम्युनिकेशन स्किल, राइट वे टू यूज गैजेट, हेल्पिंग हैंड, क्रिएटिव मेडिटेशन जैसे विषयों पर सेशन कराए गए। इस कैंप में चाइल्ड आर्टिस्ट देशनाथ दुगड़, कोरियोग्राफर कुणाल जेसानी, हैप्पीनेस कोच सपना अदानी, मॉडल और अभिनेता नाजिया हसन सईद, टीवी एक्ट्रेस संभवी,
कास्टिंग डायरेक्टर दीप्ति शाह, ग्राफोलॉजिस्ट मानसी ठक्कर जैसी कई हस्तियां उपस्थित रहीं। So are you all ready to learn a lesson from that? Yeah! Now first of all calm down and say I love myself. Sorry, in your mind you have to say calmly. एक्टिंग करना किसको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। नहीं, थोड़े लोगों को नहीं अच्छा लगता है। पढ़ाई करना किसको अच्छा लगता है? वेरी गुड। मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं पढ़ भी पाती हूँ, फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मैं एक्टिंग भी कर पाती हूँ, स्पिरिचुअली मैं सुबह सुबह भगवान का नाम लेती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और मैं एक्सरसाइजेस वगैरह भी करती हूँ। तो मैं अपना दिन एकदम इजीली निकाल पाती हूँ, खुशी से निकाल पाती हूँ, मैं पीसफुल रहती हूँ, स्ट्रेस कम रहता है मुझे ये सब करने से। तो आप लोग को भी यहाँ पे ये सब सिखाया जाएगा। आप लोग एकदम खुश रहना, अच्छे से करना। आई होप आप लोग को मजा आएगा। मजा तो आएगा, बस आएगा। लाइफ में सुबह उठ के हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए, चाहे दिन अच्छा हो नहीं हो, उसके लिए हैव टू बी थैंकफुल, क्योंकि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। ठीक है, जो भी लाइफ में होता है चाहे वो बुरा हो, उस टाइम पे लगेगा कि क्यों ऐसा हुआ, मेरी लाइफ वर्थ इट नहीं है, क्या मैं स्पेशल फील करना या लव फील करना डिजर्व नहीं करती हूँ। ऐसा फील होता है लाइफ के सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट ऑलवेज फील दैट यू आर द स्पेशल चाइल्ड ऑफ द गॉड एंड यू हैव टू बी थैंकफुल, चाहे कुछ भी हो जाए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो नाना नानी, दादा दादी, सबको माता पिता किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं ना, ईश्वर को कहते हैं। तो सबका पिता कौन हुआ? अभी उससे भी हमारा प्यार होना चाहिए। आप सभी का इस बालिका शिविर में बहुत बहुत स्वागत है। आप फूल समान हो, फूलों को सब प्यार करते हैं, बच्चों को भी सब प्यार करते हैं। मुंबई सायन में बाल विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के उद्घाटन सत्र में अर्पिता सेठिया, डॉक्टर विनीता मुखने समेत एक्स मेडिकल ऑफिसर ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बच्चों को प्रेरणा दी। आजकल हम लोग देखते हैं मेजॉरिटी टाइम हम कहाँ, मम्मा रुको 2 मिनट, हम यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मम्मा प्लीज यार आप चुप रहो ना, बाबा मेरी गेम खत्म होने दो ना। ये सबसे बचने के लिए आए हैं, क्योंकि हम मेजॉरिटी अपना टाइम जो पहले क्रिकेट में, जो बाहर खेलने में निकालते थे, वो हम कहाँ निकाल रहे हैं? ये विलन के साथ। ये विलन है जो हमारा टाइम हमसे चुरा रहा है। इस दौरान सायन सेवा केंद्र की बीके माला और बीके सपना ने बच्चों को विभिन्न गेम्स और एक्टिविटीज के माध्यम से प्रेरित किया। दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के बुलढाणा सेवा केंद्र की, जहां बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र की संचालिका बीके उर्मिला की अध्यक्षता में कई सारे विषयों पर बच्चों को मार्गदर्शन किया गया, जैसे योगा, ड्राइंग एंड कलरिंग, नृत्य, गीत, जादू का प्रयोग, वेस्ट मैनेजमेंट आदि। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कोथेलकर विशेष रूप से मौजूद रहे। उड़ीसा भुवनेश्वर के पाटिया में ब्रह्मा कुमारीज अमृत भवन सेवा केंद्र की ओर से वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर अ बेटर गवर्नेंस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंपेनियन के तहत हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए विशेष ORC दिल्ली से राजयोग फैकल्टी बीके हुसैन भुवनेश्वर पहुंची थी। इस मौके पर बीके हुसैन ने कहा कि हम अपने जीवन में शांति और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर तनाव मुक्त प्रशासन का आनंद उठा सकते हैं। इस सत्र में प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों सहित लगभग 150 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक NCC संकेत देव, DGM, IOCAL अशोक कुमार साहू विशेष तौर पर उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से गुरुग्राम शोभा सिटी के क्लब हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विभिन्न कॉर्पोरेट पर्सन, पायलट्स और समाज के कई लोग एकत्रित हुए।
कार्यक्रम का विषय था व्हाट मेक्स एंड ब्रेक्स अवर रिलेशनशिप। इस दौरान बीके उर्मिल दीदी ने बताया कि आत्मा की स्वयं को भूल जाने की वजह से अहंकार, क्रोध जैसे नकारात्मक लक्षण आत्मा में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि राजयोग मेडिटेशन हमारी नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है और रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। कार्यक्रम में बीके अर्चना और बीके कौशिक ने भी अपने अनुभव साझा किए। वहीं क्लब के मैनेजर पवन राणा ने सभी का धन्यवाद किया और ब्रह्मा कुमारियों की शिक्षाओं की सराहना की। एमपी के ब्रह्मा कुमारीज मंडला सेवा केंद्र की ओर से हेल्थ वेलबींग स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ विषय पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंडला क्षेत्रीय संचालिका बीके ममता, पड़ाव वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता, पुणे की बीके नीलम, जिला न्यायाधीश डीआर कुमरे, 35वीं बटालियन पुलिस कमांडेंट निवेदिता नायडू, गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल आर.के. परोहा, योगीराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपमाला मार्सकोले एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के 250 से अधिक युवा उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी ओमलता दीदी ने Y20 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में लक्ष्य एवं उद्देश्य से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम विश्व के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। G20 समूह की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके अंतर्गत युवाओं के लिए Y20 के तहत विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा कार्य करने के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग चुनना पड़े या कोई पॉलिटिशियन लीडर बनना जरूरी है या कोई समाज सेवी बनना जरूरी है। कुछ भी बने परंतु हम अपने फोकस के ऊपर ध्यान दें। मध्य प्रदेश के भोपाल आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्म विषय पर मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय संयोजिका बीके किरण को विशेष आमंत्रित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और समाज सेवी एवं विचारक कैलाश सत्यार्थी को बीके किरण ने ब्रह्मा कुमारीज की ओर से एक शांति बुकलेट भेंट की। यह शांति मोमेंटो उन्होंने आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार अग्रवाल एवं डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीके सेठी जी को भी प्रदान किया। राजस्थान बूंदी के बाहरली सेवा केंद्र की ओर से विश्व पृथ्वी दिवस पर धरती के लिए निवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजा महाराव वर्षवर्धन सिंह, केंद्र प्रभारी बीके रजनी, बीके गीता, मोटिवेटर ट्रेनर बीके अस्मिता, सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पारिक विशेष मौजूद रहे। ट्रेनर एवं मोटिवेटर बीके अस्मिता ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। महाराव महाराजा वर्षवर्धन ने कहा कि पानी की बचत, बिजली की बचत करना अति आवश्यक है। केंद्र प्रभारी बीके रजनी ने सभी को अपने बर्थडे पर पौधों का वितरण करने के लिए प्रेरित किया। प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत है, पर्याप्त है, परंतु हमारी बढ़ती हुई इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं। और आज आप सोचिए, इतने जो पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या वो हमारी जरूरत है इसलिए, या हमारी बढ़ती हुई इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए? क्या कहें, हमारी बढ़ती हुई इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप जिस प्रकार आप कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आप जिस प्रकार अपने घर में अपने बच्चों को चीजें सिखाएंगे, पानी का कंजम्पशन कम करना, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करना, आप कमरे से बाहर जाते हैं तो लाइट्स बंद करना, और पुराने जो वस्त्र हैं उनको रिसाइकिल, रीयूज करना, इन सब चीजों को आप एक बाल अवस्था में बच्चों को सिखाएंगे। गुजरात वडोदरा के अटलादरा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र और आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में 200 से ज्यादा वडोदरा के नामी ग्रामी कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन अटलादरा सेवा केंद्र की संचालिका बीके अरुणा ने किया। आयोजन में नव गुजरात वडोदरा के संपादक विश्वजीत पारेख, आर्ट एंड कल्चर विंग के मुख्यालय कोऑर्डिनेटर बीके सतीश भाई, ओम शांति मीडिया के उप संपादक बीके गोविंद भाई, बीजेपी मीडिया सेल के दिनेश ठक्कर, प्रवीण ठक्कर, सुभाष नागर सेठ, बीके आशीष समेत नामी ग्रामी हस्तियों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में नामी ग्रामी चित्रकार वल्लभ भाई शाह ने बीके अरुणा का खुद स्केच बनाकर उन्हें भेंट किया। सेक्टर 15 सोनीपत ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से हिंदू कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण व जल जन अभियान हेतु कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में बीके प्रमोद दीदी को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बीके प्रमोद दीदी ने सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर पौधों का वितरण भी किया। कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ सहित लगभग 370 लोगों ने भाग लिया। इसी तरह जटवाड़ा गांव के सरकारी स्कूल में भी पर्यावरण संरक्षण व जल जन अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 120 बच्चे और स्कूल स्टाफ ने हिस्सा लिया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।